नमस्कार दोस्तों, आज हम जाएंगे रहस्यमय दुनिया में और देखेंगे कुछ अजीबोगरीब चीजें जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी और आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ये पॉसिबल है। हमारे धरती पर कुछ विचित्र घटनाएं होती है, कुछ के तो साइंटिफिक कारण मौजूद हैं, मगर कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिन पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी हैरान होते हैं। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी दुनिया में। रैट किंग। हम हर रोज हमारे आसपास चूहों को तो देखते ही हैं, कुछ लोग तो इन्हें पालते भी हैं और कुछ मेरी तरह इन्हें देखते ही झाड़ू, लकड़ी या क्रिकेट बैट की ओर भागते हैं, और कुछ मेरी बहन की तरह प्रजाति इन्हें देखते ही सोफे टेबल बेड पर चढ़ जाती हैं। आप इनमें से जो भी हो, क्या आपने कभी रैट किंग के बारे में सुना है? ये एक ऐसी रहस्यमय फेनोमेनन है जिसे साइंटिस्ट आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दरअसल प्राणी जगत में ये रेयर फेनोमेनन है जिसमें कुछ चूहे आपस में जुड़ जाते हैं और क्योंकि इसकी वजह से इनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो मर जाते हैं और इस वजह से आपको कुछ टाइम के बाद उनके अवशेष कुछ ऐसे मिलते हैं। हालांकि साइंटिस्ट्स का इस फेनोमेनन पर कोई ठोस कारण नहीं है, मगर कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद ये बर्थ डिफेक्ट की वजह से होता है। कुछ का मानना है कि शायद जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो गर्मी पाने के लिए ये सब चूहे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस प्रक्रिया में फंस जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि चूहों की शरीर से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं जिसकी वजह से ये इस नाजुक हालत में पहुंच जाते हैं। ऐसी घटना को रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है, मगर किसी के पास कोई पुख्ता एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्यों होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? और आप ये भी बताएं कि चूहे देखने पर आपका रिएक्शन क्या होता है। ट्री पॉलन। अगर आपको एलर्जी है तो पहले आप अपना मेडिसिन पास में रखें। पहली नजर में तो ये बस एक मामूली सा देवदार का पेड़ लगता है, मगर कुछ ही समय में जब ये पेड़ गिरता है तो पॉलन के बादल का मानो एक धमाका सा होता है और एक पॉलन का बादल चारों ओर फैल जाता है। कुछ ही सेकंडों में पॉलन इतनी मात्रा में निकलती है कि इससे लोग पॉलन एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि पॉलन क्या होता है। पॉलन को हिंदी में पराग कहते हैं। ये दरअसल एक पाउडर जैसा होता है जो कि मेल पोर्शन है पेड़ पौधों की, जो उनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। जब ये पॉलन हवा, तितलियों, चिड़ियों या किसी और तरह से पिस्टल, जो कि पेड़ पौधों की फीमेल रिप्रोडक्शन का हिस्सा होता है, उसके संपर्क में आता है तो जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। लोगों का कहना है कि जब लंबे सर्दियों के बाद वसंत का मौसम आता है तो देवदार जैसे पेड़ भारी मात्रा में पॉलन को छोड़ती है। इस तरह भारी मात्रा में पॉलन का बादल बनना नजरों को अच्छा तो लगता है, मगर इससे एलर्जी जैसी समस्या पैदा होती है। ब्रीथिंग फॉरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सांस लेने वाला जंगल। सुनने में बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा आपको। जब आप जंगल की कल्पना करते हो तो दिमाग में ढेर सारे पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट, जानवर इत्यादि आते हैं। मगर आप सोच के देखो कि अगर आप जंगल में जा रहे हो और कुछ ऐसा नज़ारा आपके सामने आ जाए, आपका तो पता नहीं मगर मेरी पतलून जरूर गीली हो जाएगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, दरअसल ये बड़े बड़े पेड़ों के जड़ों के बीच की खाली जगह और तेज हवाओं की वजह से होता है। जब तेज हवा चलती है तो लंबे और मजबूत पेड़ हवा की दिशा में झुकने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा भार उनके जड़ों पे पड़ता है। और क्योंकि उन पेड़ों की जड़ें बहुत मजबूत और जमीन के अंदर तक होते हैं, वो पेड़ को उखड़ने तो नहीं देते, मगर पेड़ की भार की वजह से ऐसे लगता है कि बाहर आ रहे हैं। और क्योंकि उनके जड़ों के बीच खाली जगह होती है, उसमें से सांस लेने जैसी आवाज आती है। तो अगली बार जब आप किसी जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाओ और कुछ ऐसा नज़ारा दिखे तो डरने के बजाय उसका आनंद लो। वाटर्स मीटिंग। अगर आपने पहले कभी इसके बारे में ना सुना हो तो आपको लगेगा कि ये एक एडिटेड वीडियो है। ये एक नेचर का रियल फेनोमेनन है जिसमें दो वाटर बॉडीज आपस में नहीं मिलते। इसमें आप क्लियरली एक लाइन दोनों वाटर बॉडीज को अलग करते हुए देख पाएंगे। ये नज़ारा देखने में अद्भुत लगता है। इसके पीछे के रीजन को साइंस से साबित किया जा सकता है। दरअसल ये दोनों वाटर बॉडीज इसलिए नहीं मिलते क्योंकि इनके टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी में बहुत फर्क होता है।
और इसमें एक तरफ फ्रेश वाटर होता है तो दूसरी तरफ साल्ट वाटर। जब नदी का पानी समंदर से मिलता है और दोनों के बीच के तापमान, सैलिनिटी और डेंसिटी में बहुत फर्क होता है तो ये नज़ारा देखने को मिलता है। आप इस चीज़ का घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 2 सेम साइज के ग्लास लीजिए और एक में गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी डाल लीजिए और दोनों को पहचानने के लिए दोनों में अलग अलग रंग के फूड कलर मिला लीजिए। गर्म पानी वाले गिलास को एक पेपर से ढक दें और ठंडे पानी वाले गिलास को उसके ऊपर सावधानी से रख दें। फिर धीरे से वो पेपर को हटा दें। आप देखेंगे कि बहुत समय तक दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। इसकी वजह है इनकी टेम्परेचर और डेंसिटी का फर्क होना। उम्मीद है कि आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखेंगे। पानी पे भागने वाला जानवर। इस वीडियो में आप जो देखने वाले हैं वो जादुई सा लगता है। देखिए ये मूस पानी की सतह पे कैसे दौड़ रहा है, जो कि असंभव सा लगता है। देख के ऐसे लगता है कि इस जानवर ने लॉस ऑफ ग्रेविटी को भी मात दे दी है। ऐसा नज़ारा आपको हर दिन देखने को नहीं मिलता। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं लिए होता तो शायद ही कोई इस बात पे भरोसा करता कि एक जानवर पानी की सतह पे दौड़ रहा है। मगर गौर से देखने पे पता चलता है कि जो वीडियो में दिख रहा है दरअसल वैसा कुछ भी नहीं है। ये मूस पानी की सतह पर नहीं दौड़ रहा। ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि मूस जैसा एक भारी भरकम जानवर पानी की सतह पे बिना डूबे भागता रहे। ये दरअसल एक ऑप्टिकल इल्यूशन है। कुछ नाव कम पानी वाले नदियों में भी आराम से दौड़ सकती है। यही काम मूस भी कर रहा है। वो रिवर बेड पे ही दौड़ रहा है, मगर ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से हमें लग रहा है कि वो रिवर बेड पे नहीं बल्कि नदी के सतह पे दौड़ रहा है। आज का दौर स्पेस एक्सप्लोरेशन का है। पूरी दुनिया के तमाम देश स्पेस रिसर्च में अपना समय और पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान भी स्पेस रिसर्च में बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रहा है और हम सारे हिंदुस्तानियों को अपने इसरो की उपलब्धियों पे गर्व है। मगर ये भी सच है कि हमें उतना ही पता चलता है जितना गवर्नमेंट हमें बताती है। हमें इस बारे में बहुत ही कम पता चलता है क्योंकि जब कोई देश डेवलपिंग स्टेज में अपना रिसर्च करता है तो वो बहुत सीक्रेसी मेंटेन करता है। ये बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होता है। जब यूनाइटेड स्टेट्स में ये फोटो वायरल हुआ तो लोगों ने अटकलें लगाना शुरू किया कि यूएस की गवर्नमेंट के हाथ कोई एलियन टेक्नोलॉजी लगी है। मगर ये भी सच है कि हर चीज़ जो हम इंटरनेट पर देखते हैं वो सच नहीं होता। और ये भी सच है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन को हर हाल में गुप्त रखने की पुरजोर कोशिश करती है। इस पिक्चर के बारे में अटकलों का बाजार गर्म है। आप लोग कमेंट में बताएं कि इसरो की कौन सी अगली मिशन के लिए आप लोग उत्साहित हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि ऐसे और दिलचस्प वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। और कमेंट भी ज़रूर करें।